हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में मिलने वाले 20 ऐसे लक्षण जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में किस वाइटल न्यूट्रिएंट, किस विटामिन, किस मिनरल की कमी है। सबसे पहली चीज कि हमारे शरीर में इन विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी कैसे हो रही है। इसका सबसे मेन कारण होता है कई बार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। खाना हम खा रहे हैं, डाइजेशन ठीक नहीं है, मोशन बार बार हो रहा है, तो न्यूट्रिशन की धीरे धीरे शरीर में डेफिशिएंसी होते जाती है, कमी होते जाती है। दूसरा मुख्य कारण होता है हमारा जो खाने का जो आइटम है, हमारा फूड है, वो न्यूट्रिशियस नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, रिफाइंड फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, और एक्स्ट्रा शुगर खा रहे हैं जिससे विटामिन्स और मिनरल्स का लॉस भी होता है। तो अब हम बात करते हैं 20 ऐसे लक्षणों की जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में किस विटामिन की, किस मिनरल की कमी हो सकती है। तो पहले लक्षण के बारे में बात करते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे नाखूनों में वाइट कलर के डॉट्स, धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। तो इन धब्बों का होने का मुख्य कारण होता है शरीर में जिंक की कमी। जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर के बहुत सारे एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मदद करता है। तो ये जिंक की कमी क्यों होती है? जिंक की कमी का सबसे मुख्य कारण होता है रिफाइंड फूड या डाइट में शुगर की मात्रा ज्यादा। तो ये शुगर जो रहती है ये जिंक के साथ बाइंड करके ये मोशन में जिंक को निकालती है और जिंक का एब्जॉर्प्शन को कम करती है, जिससे शरीर में जिंक की कमी होती है। तो हमें एक तो शुगर का इंटेक कम करना चाहिए, दूसरा जिंक की मात्रा को डाइट में बढ़ाना चाहिए। तो जिंक कैसे फूड आइटम्स में मिलता है उसकी लिस्ट आपके सामने है। ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीजों में जिंक अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहता है। दूसरे साइन की बात करें तो हमने देखा होगा कि हमारी स्किन कई बार बहुत ऑयली हो जाती है। चेहरे में हमारे सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल को लगातार रिलीज करते रहती हैं। तो इन ऑयल की मात्रा कई बार बहुत ज्यादा दिखाई देती है चेहरे में। ये होता है मेनली जो एंड्रोजन हार्मोन्स रहते हैं, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, उसकी मात्रा अधिक होने के कारण से सीबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिवली काम करती हैं और स्किन हमारी ऑयली दिखती है। तो ये एंड्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस क्यों होता है? इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिंक की डेफिशिएंसी। तो जिंक को प्रॉपर मात्रा में लेने से हमारे शरीर में जो एंड्रोजन का इम्बैलेंस है वो भी कम होता है, सही होता है, और जो हमारे स्किन का जो ऑयली स्किन हो रही है वो स्किन भी सुधरती है और सीबेशियस ग्लैंड्स प्रॉपर फंक्शनिंग करना चालू करती है। कई बार महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज मतलब ओवरी में सिस्ट है जिसके कारण से हार्मोन्स का इम्बैलेंस है और इंसुलिन की मात्रा ज्यादा निकल रही है। उस इम्बैलेंस को भी सही करने के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाइट में जिंक लेने से पीसीओडी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और जो ऑयली स्किन, सीबेशियस ग्लैंड ज्यादा वर्क कर रही, ज्यादा ऑयल निकाल रही है, वो भी कंट्रोल होता है। थर्ड साइन आता है, हमने देखा होगा हमारे माउथ के कॉर्नर्स में, एंगल ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं, ये क्रैक हो जाते हैं। तो माउथ का कॉर्नर क्रैक होना या एड़ियां क्रैक होना, ये दो चीज बहुत ही कॉमनली देखने में मिलती है। ये मेनली विटामिन B2 और B3 की डेफिशिएंसी से होता है। तो बी विटामिन जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, इन सब चीजों में हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कभी ऐसा हो तो हम बी कॉम्प्लेक्स की कुछ टैबलेट्स या कैप्सूल्स लेके भी इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। चौथा साइन आता है हमारे चेहरे में, फोरहेड में स्किन स्केली हो रही है, नोज के किनारे चमड़ी उधड़ रही है, फ्लेक्स निकल रहे हैं, पपड़ी निकल रही है। तो ये साइन बताता है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किन चीजों में मिलता है?
ओमेगा 3 हमें मिलता है कॉड लीवर ऑयल, वेलनट में मिलता है, अखरोट में मिलता है, बादाम में मिलता है और एग योक में रहता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी के कारण से फोरहेड की स्किन ड्राई और स्केली होती है, नोज के किनारे की स्किन हमारी ड्राई और स्केली होती है। तो ओमेगा 3 लेने से इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है। दूसरा चीज़, ओमेगा 6 को हमें कम करना होगा। ओमेगा 3 जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन को शरीर में कम करता है, और ओमेगा 6 जो होता है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो ओमेगा 6 हम लोग जब ज़्यादा सेवन कर रहे होते हैं तब भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ओमेगा 6 किन चीज़ों में होता है? ये मेनली ड्राई फ्राइड फूड में होता है, सोया ऑयल में होता है, पीनट बटर में होता है, चिकन जो रेस्टोरेंट में हम फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें होता है। तो इन सब चीज़ों में ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा होती है जो इन्फ्लेमेटरी प्रोएक्टिव का काम करता है। तो हमें इन सब चीज़ों का सेवन कम करना है, इन सब चीज़ों को डाइट में कम करना है, और ओमेगा 3 जिन चीज़ों में मिलता है उनको डाइट में बढ़ाना है। 5th साइन आता है आंखों का पीलापन, येलो आइज। येलो आइज का मेन कारण होता है शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाना, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस बताता है कि हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, हमारे शरीर में बाइल इकट्ठा हो रहा है, पित्त इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण से आंखें पीली दिखती हैं, स्किन पीली दिखती है, पेशाब में पीलापन ज़्यादा निकलता है। इस कंडीशन में हमें बाइल साल्ट्स का डाइट में सेवन करना चाहिए। मार्केट में डॉक्टर्स की सलाह से बाइल साल्ट हम ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स उपलब्ध हैं। 6वां साइन आता है क्रॉनिक कफ। बहुत लंबे समय से कई लोगों को खांसी चल रही है, 6 महीने से खांसी है, 3 महीने 4 महीने से खांसी चल रही है। तो क्रॉनिक कफ तो बहुत सारे कारणों से होता है। इनमें से एक बहुत ही कॉमन कारण होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होने से जो हमारे लेरिंग्स की मांसपेशियां रहती हैं वो स्पाज्म में रहती हैं। हम जब कैल्शियम लेते हैं तो ये मांसपेशियां हमारे रिलैक्स होती हैं, और कफ जो हमारा 3-4 महीने पुराना जो क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम चल रही थी उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। और हमें कैल्शियम को एट बेड टाइम, सोने से पहले हमें लेना चाहिए, जिससे साउंड स्लीप भी आती है। 7th साइन होता है ब्लीडिंग गम्स। हमने देखा होगा कि हमारे कई बार मसूड़े सूजे हुए हैं, उनमें से ब्लड निकल रहा है, रेड इन्फ्लेम्ड गम्स दिख रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जो होते हैं उनमें मिलता है। आंवले में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, बनाना में होता है। तो डाइट में हमें इन सब चीज़ों का शामिल करना चाहिए, और शुगर की मात्रा कम करना चाहिए। विटामिन सी बहुत ही डेलिकेट विटामिन होता है। जिन चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, यदि उन चीज़ों को हम गर्म करेंगे, ओवरहीट करेंगे, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी को हमें रॉ लेना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए। जैसे कि हम नींबू खा सकते हैं, या आंवला कच्चा खा सकते हैं। 8वां साइन आता है, कई बार हमें रात में शाम होते ही विजन हमारा कम होने लगता है, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कम रोशनी में हमें दूसरे लोगों की तुलना में कम दिखाई देना। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक साइन है शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण से। तो विटामिन ए जो रहता है वो पीले सब्जियों में, पीले फल में, पीली चीज़ों में मिलता है, जैसे अंडे का योग हो गया। तो विटामिन ए जनरली बीटा कैरोटीन फॉर्म में हम लेते हैं, जो एक्टिव फॉर्म नहीं रहता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और बहुत ज़्यादा इसका फायदा नहीं होता है। हमें विटामिन ए को रेटिनॉल के फॉर्म में लेना चाहिए। रेटिनॉल जो एनिमल सोर्सेस में ज़्यादा मिलता है, जैसे कि एग योक में है, फिश में है, मिल्क प्रोडक्ट्स में है, बटर में है। तो इन सब चीज़ों में जो विटामिन ए रहता है वो रेटिनॉल फॉर्म में रहता है, जो एक्टिव फॉर्म है और इमीडिएटली हमारे शरीर में यूजफुल होता है। 9वां साइन होता है हमारे चैप्ड या क्रैक्ड लिप्स, जो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण से होते हैं। विटामिन B2 हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल सकता है, योगर्ट में मिलता है, दही में मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, सभी चीज़ों में विटामिन 2 अच्छा रहता है।
10वां साइन है पैरों में सूजन। बिना किसी मेजर डिजीज के, किसी को मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम है तो सूजन समझ में आती है, किडनी की प्रॉब्लम है तो सूजन समझ में आती है, लेकिन बिना कुछ मेजर प्रॉब्लम के यदि पैरों में सूजन बनी रहती है तो ये बताता है कि हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो सकती है। तो पोटेशियम हमें सैलेड में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, बनाना एक अच्छा सोर्स है पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम की कमी के कारण से पैरों में सूजन, इडीमा की प्रॉब्लम हो सकती है। 11वां साइन है कई बार हमें आइस चबाकर खाने का मन होता है। ऐसा लगता है बहुत बार बार हम आइस खाएं। बच्चों में कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, मदर बोलती है कि बच्चा फ्रिज में जाता है, आइस निकाल के चबा चबा के खाता है। तो ये आइस चबाने का, आइस खाने का जो क्रेविंग है, ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण से होती है। स्पेशली जब ग्रोइंग किड्स रहते हैं, बच्चे जब ग्रोइंग फेज में रहते हैं तो उन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। या मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, जब माहवारी चल रही है महिलाओं को, तो उस समय हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन कम होता है, तो उस समय आइस खाने का क्रेविंग होती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें आयरन रिच डाइट लेना चाहिए। जैसे हम दाल ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं। एनिमल सोर्सेस अच्छे आयरन के सोर्स होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया। इन सब चीजों में आयरन रिच मात्रा में उपलब्ध रहता है। 12वां साइन है चेस्ट पेन। कई बार कंप्लेंट करते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है जो रेडिएट होकर लेफ्ट साइड हाथ में आ रहा है। तो ये बताता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट की आर्टरीज में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है, जिसे एंजाइना बोलते हैं। तो इस पेन का मेन रीजन होता है कि जो हार्ट की जो धमनी और शिराएं हैं उनमें क्लॉटिंग हो रही हो, ब्लॉक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा विटामिन है, विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने से जो धमनी और सिराओं में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का चांसेस बढ़ जाता है। और विटामिन ई को हमें टोकोट्रेनॉल फॉर्म में लेना चाहिए। इस फॉर्म में लेने से विटामिन ई सबसे ज्यादा फायदा करता है। और हमें रिफाइंड फूड जो है, रिफाइंड ग्रेन्स जो हैं, उनको लेना कम करना चाहिए। 13 नंबर का साइन बहुत ही कॉमन कंप्लेंट लोगों की रहती है कि पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं। पिटलियों में, पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है, अचानक से रात में नींद खुल जाती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो क्रैम्प्स बताते हैं कि हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम जो मिलता है हमें सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग योक, इन सब चीजों में मैग्नीशियम मिलता है। सेकेंड एलिमेंट रहता है पोटेशियम की कमी। तो पोटेशियम कम रहने से भी पैरों में क्रैम्प्स होते हैं। तो पोटेशियम रिच डाइट भी हमें लेना चाहिए, जैसे लीफी वेजिटेबल, सैलेड खाइए। अपन फ्रूट्स ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं जिसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में है। तो लेग क्रैम्प्स जो होते हैं ये मैग्नीशियम एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है। फोर्टीन्थ साइन है नर्वसनेस, एक्सेस थिंकिंग। एक ही चीज को हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार एक ही विचार हमारे दिमाग में चलते रहता है। नर्वस हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है कई चीजों को लेके। तो ये नर्वसनेस जो होता है एक विटामिन की डेफिशिएंसी, जिसे B1 विटामिन बोलते हैं, इस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण से ये नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, ये सब चीजें होती हैं। तो B1 हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, योगर्ट में, और सैलेड में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। तो B1 लेके हम एंग्जाइटी वाले पार्ट से निजात पा सकते हैं। 15th साइन है सांस की प्रॉब्लम, दम फूलना, जिसे अस्थमा बोलते हैं। तो अस्थमा जो होता है एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है। फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन चल रहा है जिसके कारण से सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये अस्थमा जो रिसर्च में देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से अस्थमा के अटैक्स लोगों को आते हैं। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। हमें सनलाइट में बैठना चाहिए कम से कम 30 to 45 मिनट्स के लिए, और विटामिन डी रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे एग योक, मिल्क, मीट, इन सब चीजों में विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहता है। तो विटामिन डी लेने से जो अस्थमा के अटैक्स बार बार होते हैं उनसे भी निजात मिल सकती है। मेरे अस्थमा पे और भी वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं जिनमें आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। 16th साइन है हमारे आईब्रोज का जो आउटर पोर्शन रहता है दोनों तरफ,
ये आईब्रोज के आउटर पोर्शन हमारे कम हो जाते हैं, इधर हेयर्स की ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये साइन होता है हमारे शरीर में थायराइड की डेफिशिएंसी की। थायराइड गड़बड़ होने से ये आईब्रोज के हेयर्स लॉस होते हैं। ये थायराइड की प्रॉब्लम आयोडीन डेफिशिएंसी से भी होती है, और कुछ ग्वाइटर्स के रोग होते हैं, थायराइड के ग्रंथि के रोग होते हैं, उनके कारण से भी होता है। यदि हमें कुछ भी ऐसा महसूस हो कि आईब्रोज के आउटर हेयर्स लॉस हो रहे हैं, तो हमें इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और थायराइड का वर्कअप करना चाहिए। 17th साइन है, कई बार हमारे राइट साइड की जो ये ट्रेपेजियस मसल रहती है, नेक के पीछे की जो मसल रहती है, इसमें सीवियर पेन होता है। इस मसल का कनेक्शन फ्रेनिक नर्व, एक नर्व होती है जो यहाँ से पित्त की थैली से होके यहाँ तक सप्लाई करती है। तो जब भी पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस ट्रेपेजियस मसल में पेन होने का चांसेस बढ़ता है। तो इस कंडीशन में हमें बाइल साल्ट्स लेना चाहिए, उसकी टैबलेट्स उपलब्ध हैं बाइल साल्ट्स की। तो बाइल साल्ट लेने से इस ट्रेपेजियस मसल के स्पाज्म को कम कर सकते हैं, इसके पेन को हम कम कर सकते हैं। 18th साइन है नाइटमेयर्स या स्लीप टेरर्स। कई बार सपना देखते हैं, सपने में बहुत सारी डरावनी आवाजें निकालते हैं कई लोग, और सपना देख के डर भी जाते हैं। तो स्लीप टेरर्स या नाइटमेयर्स जो होते हैं, इनसे बचने के लिए सबसे जरूरी है विटामिन B1, B2। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से नाइटमेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो B1 के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सब भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, और रिफाइंड कार्ब और शुगर की मात्रा डाइट में कम करना चाहिए। 19th साइन है, कई बार हमारे कमर के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। महिलाओं में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोअर बैक एक जिसको बोलते हैं, कमर के निचले हिस्से में सीवियर पेन होना। तो ये बताता है हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी के लिए हमें सनलाइट एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया, सनलाइट में बैठना बहुत जरूरी है, और विटामिन डी रिच फूड भी हमें लेना चाहिए, जैसे एग योक हो गया, मीट, चिकन हो गया, दाल हो गई। तो इन सब चीज़ों को अच्छी मात्रा में लेने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होती है। और सनलाइट में बैठना तो सबसे अच्छा काम है। जो सनलाइट से विटामिन डी हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छा विटामिन डी होता है। और विटामिन डी की टैबलेट्स भी हम ले सकते हैं। कम से कम 2000 यूनिट विटामिन डी डेली का रिक्वायर्ड रहता है, जो आज की डेट में रिकमेंडेड डोज है। तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रोज लेना चाहिए यदि बैकएक की प्रॉब्लम है, और साथ में कैल्शियम भी सप्लीमेंट हम ले सकते हैं। 20th जो लास्ट साइन है वो है जिसे बोलते हैं पाइका। पाइका मतलब मिट्टी खाने का मन हो रहा है, बच्चा मिट्टी खा रहा है। कई बार जो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं वो भी मिट्टी खाती हैं। तो ये बताता है कि शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी है, लौह तत्व की कमी है, जिसके कारण से मिट्टी खाने का मन हो रहा है। और इसके लिए हमें आयरन रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे दालें हो गई, हरी सब्जियां हो गई, मीट हो गया, चिकन हो गया। ये सब चीज़ों में आयरन अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहता है, तो इन्हें हमें लेना चाहिए। तो मैंने आपसे इन 20 कॉमन साइंस जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, जिनको देख के हमें अंदाज लगता है कि किन चीज़ों की हमारे शरीर में कमी है, और इन चीज़ों को लेने से हम इन कॉमन कंप्लेंट से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।